ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शिकारी था, मगर वह बाकी शिकारियों जैसा नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जानवर को नहीं मारा। वह किसी जानदार को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता था। उसके पास बस एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वह बेहद सुरीली धुनें बजाया करता था। वह रोजाना जंगल जाता, जाल बिछा देता और कुछ दूरी पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता। उसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे दूर दूर से उड़ते चले आते। जब कोई परिंदा उसके जाल के पास आता तो वह रस्सी खींचकर उसे पकड़ लेता, मगर वह परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्हें दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत होती तो वह 2-3 परिंदे बेच देता। उस शिकारी का एक बेटा था, बहजाद। बहजाद अभी छोटा ही था कि उसके पिता बीमार पड़ गए और उनका इंतकाल हो गया। बहजाद और उसकी अम्मी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी जल्दी खत्म हो गए। घर में खाने को कुछ न बचा। जिंदगी मुश्किलों से भरी हो गई। बहजाद भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन हिम्मत और सब्र में बड़ा था। वह अपनी अम्मी का हाथ बटाता और जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता जंगल की ओर निकल जाता। वही जंगल जहां उसके अब्बू परिंदे पकड़ा करते थे। एक दिन बहजाद ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे उनका जाल और बांसुरी दे दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ूंगा। उसकी माँ जानती थी कि बहजाद बहादुर है और जंगल का हर कोना उसे मालूम है। उन्होंने बिना झिझक बांसुरी और जाल उसे सौंप दिए। अगली सुबह बहजाद सूरज निकलने से पहले ही उठ गया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे न किसी चीज का डर था, न ही यह चिंता कि वह रास्ता भूल जाएगा, क्योंकि वह जंगल के हर पेड़, हर रास्ते और हर आवाज को पहचानता था। वह घने जंगल के भीतर तक चला गया और वहीं बैठकर बांसुरी बजाने लगा। दिन भर इंतजार करता रहा, लेकिन एक भी परिंदा उसके पास नहीं आया। आखिरकार जब शाम का अंधेरा जंगल में उतरने लगा तो वह थका मांदा और खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थी कि ऐसा ही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं था कि कोई पहले ही दिन में यह हुनर सीख जाए। उन्होंने बहजाद को तसल्ली दी और समझाया, बेटे, तुम्हारे अब्बू भी पहले दिन से परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं थे। यह काम सीखने में वक्त और सब्र लगता है। मगर बहजाद हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत के साथ इस काम को जारी रखा। रोज जंगल जाता, कोशिश करता, गलती करता और फिर सीखता। धीरे धीरे उसने खूबसूरत धुनें बजाना सीख लिया। उसे यह भी समझ आने लगा कि खुद को परिंदों से कैसे छुपाना है और कैसे बिना हिले डुले सब्र से लंबे समय तक बैठा रहना है। मेहनत रंग लाने लगी और अब परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में एक ऐसा परिंदा फंसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पंखों में 7 रंग चमक रहे थे, जैसे इंद्रधनुष को पंख मिल गए हों। बहजाद बहुत खुश हुआ और उस परिंदे को लेकर घर आया। उसने उसे एक सुंदर पिंजरे में रख दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो हैरान रह गया। उस परिंदे ने एक अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों वाला था, बिल्कुल उसी की तरह अद्भुत और चमकदार। बहजाद ने सोचा कि इस अंडे को बाजार में बेच देना चाहिए। इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे जो घर के काम आ सकते हैं। अंडा लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो उसकी झलक एक दुकानदार ने देख ली। यह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। उसका काम ही गरीबों को धोखा देकर उनकी कीमती चीजें सस्ते में खरीदना और फिर महंगे दामों में बेचना था। बहजाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही उसने आवाज लगाई, ऐ लड़के, सुनो, क्या ये अंडा बेच रहे हो? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। लेकिन बहजाद जानता था कि यह दुकानदार भरोसे के लायक नहीं है। दुकानदार की चालाकी और लालच को भांपते हुए बहजाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह अंडा 10 रुपये का है। उसे हैरानी तब हुई जब दुकानदार ने बिना किसी मोल भाव के 10 रुपये दे दिए और अंडा खरीद लिया। बहजाद ने उसी पैसे से बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदा और घर लौट आया। अगली सुबह उसने देखा कि 7 रंगों वाला वही खूबसूरत परिंदा फिर एक नया रंगीन अंडा दे चुका था। बहजाद ने वह अंडा भी उसी दुकानदार को बेच दिया। धीरे धीरे यह सिलसिला चल निकला। परिंदा हर सुबह एक रंगीन अंडा देता और बहजाद उसे बेचकर अपने घर का खर्चा चलाने लगा। अब माँ बेटे की जिंदगी आसान हो गई थी और दोनों सुकून से जीने लगे थे। एक दिन बहजाद के मन में एक ख्याल आया, आखिर वह चालाक दुकानदार इतने महंगे अंडे खरीद कर करता क्या है? जरूर वह इन्हें कहीं और बहुत ज्यादा कीमत में बेचता होगा।
यह सोचकर उसने एक दिन उसका पीछा किया। बहजाद ने देखा कि दुकानदार अंडा लेकर सीधे महल जा रहा है। वह महल के भीतर गया और थोड़ी देर बाद खाली हाथ बाहर निकला। बहजाद समझ गया कि वह दुकानदार ये अनमोल अंडे बादशाह को बेचता है और बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। बहजाद ने तय किया कि अब वह खुद बादशाह को अंडा बेचेगा। अगले ही दिन वह खुद रंगीन अंडा लेकर महल पहुंचा। जब बादशाह ने वह अंडा देखा तो बहुत खुश हुआ और बहजाद को एक अंडे के बदले 100 रुपये दे दिए। अब बहजाद सीधा महल जाने लगा और अंडे खुद बेचने लगा। जब चालाक दुकानदार को पता चला कि बहजाद अब सीधे बादशाह को अंडा बेच रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बदला लेने की सोची। एक दिन वह बादशाह के पास पहुंचा और चापलूसी से कहा, जहां पनाह, आप बहजाद से इतने महंगे अंडे क्यों खरीदते हैं? ऐसे अंडे तो आपको मुफ्त में भी मिल सकते हैं। उसके पास एक अजीबो गरीब परिंदा है जो रोज ये अंडे देता है। अगर आप चाहें तो वह परिंदा खुद आपके पास आ सकता है और फिर आपको रोज मुफ्त अंडे मिलेंगे। बादशाह यह सुनकर लालच में आ गया और बहजाद को हुक्म भेजा, फौरन वह परिंदा लेकर दरबार में हाजिर हो जाओ। बहजाद समझ गया कि यह सब उस चालाक दुकानदार की चाल है। उसे दुख हुआ कि बादशाह इतने बड़े होकर भी नहीं समझते कि परिंदा उसकी मेहनत, देखभाल और बांसुरी की धुन से अंडे देता है, ना कि सिर्फ कैद करके। लेकिन बादशाह का हुक्म था और उसे मानना जरूरी था। न मानने पर सजा मिल सकती थी, इसलिए वह मजबूर हो गया। बहजाद ने दिल पर पत्थर रखकर अपना 7 रंगों वाला अनमोल परिंदा बादशाह को सौंप दिया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और एक बार फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने और भी दिलकश धुन बजाई, ऐसी मधुर, ऐसी बुलाने वाली कि जंगल के कोने कोने से परिंदे उसकी ओर खींचे चले आए। कभी तीतर उसके जाल में फंसा, कभी फाख्ता और कभी कोई खूबसूरत बुलबुल। बहजाद उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाने लगा। उसकी मां के चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया और दोनों मां बेटे हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। धीरे धीरे बहजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब भी किसी को कोई प्यारा परिंदा पालना होता, वह सीधे बहजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीदता। यह देखकर चालाक दुकानदार की आंखों में जलन भर गई। उसने बहजाद से कहा, तुम ये परिंदे मुझे बेचा करो। बहजाद समझ गया कि दुकानदार वही पुरानी चाल दोहराना चाहता है, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना। उसने साफ इनकार कर दिया। इस बात से दुकानदार तिलमिला उठा और एक बार फिर बादशाह के पास गया। उसने झूठी कहानी बनाकर कहा, जहां पनाह, वह अनोखा परिंदा जो आपने बहजाद से लिया था अब अकेलेपन से दुखी है। अगर उसे कोई साथी मिल जाए तो वह और भी खुश रहेगा। बादशाह, जो पहले ही लालच में अंधा हो चुका था, इस बात को सच मान बैठा। उसने बहजाद को बुलवाया और सख्त लहजे में हुक्म दिया, मुझे बिल्कुल वैसा ही एक और परिंदा चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। बहजाद ने कुछ कहने की कोशिश की, पर बादशाह ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। अगर उस वक्त के भीतर तुम वैसा ही एक और परिंदा नहीं लाए तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। बहजाद का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि वक्त मुश्किल है, मगर उम्मीद बाकी है। उसने अपनी पुरानी बांसुरी और जाल उठाया, मां की दुआ लेकर एक बार फिर उसी जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार मौत की छाया और उम्मीद की लौ दोनों उसके साथ थीं। बहजाद ने दिन रात एक कर दिया। जंगलों की खाक छान डाली, पहाड़ों की घाटियों में भटका, बांसुरी की एक से एक सुर छेड़ी, मगर वैसा अजीब और खूबसूरत परिंदा कहीं न मिला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत करता रहा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसके जाल में ठीक वैसा ही 7 रंगों वाला परिंदा फंस गया। बहजाद की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने वह परिंदा सावधानी से पिंजरे में रखा और लेकर महल पहुंचा। बादशाह ने खुशी खुशी परिंदा तो ले लिया, मगर बहजाद को एक पैसा भी न दिया। उस क्षण बहजाद की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि बादशाह भी दुकानदार जैसा ही है। फर्क बस इतना है कि दुकानदार चालाक था और बादशाह मूर्ख। बादशाह अपनी खुशी में डूबा रहा, लेकिन दुकानदार अंदर ही अंदर जलता रहा। उसे यकीन था कि बहजाद वैसा दूसरा परिंदा नहीं ला सकेगा और उसकी जान से जाएगा। मगर अब जब बहजाद ने वह भी कर दिखाया तो दुकानदार को उससे डर लगने लगा। वह जानता था कि बहजाद न सिर्फ बहादुर और मेहनती है, बल्कि बहुत अक्लमंद भी है, और अगर उसे मौका मिला तो वह जरूर कोई ऐसा कदम उठाएगा
जिससे दुकानदार की चालें उजागर हो जाएं। इसी डर से उसने एक और साजिश रच डाली। वह सीधा बादशाह के पास पहुंचा और बोला, जहां पनाह, आपको शायद मालूम नहीं कि ये अजीबोगरीब परिंदे दरअसल एक फूल से जिंदा रहते हैं। वह फूल है समन का फूल। मैंने बुजुर्गों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार वह फूल जरूर सूंघते हैं, नहीं तो वे मर जाते हैं। बादशाह ने हैरत से पूछा, और ये समन का फूल कहाँ उगता है? दुकानदार ने चालाकी से जवाब दिया, वो सिर्फ काले देव के बाग में उगता है, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है क्योंकि काला देव न किसी को बाग में घुसने देता है और न ही कोई वहां से जिंदा लौटता है। बादशाह ने कुछ पल सोचा और फिर वही किया जो दुकानदार चाहता था। उसने बहजाद को बुलवाया और सख्त लहजे में कहा, मेरे परिंदे मर जाएंगे अगर उन्हें समन का फूल ना मिला। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम फौरन काले देव के बाग में जाकर समन का फूल लेकर आओ, वरना इस बार न सिर्फ परिंदे मरेंगे बल्कि तुम भी नहीं बचोगे। अब बहजाद एक बार फिर एक खतरनाक रास्ते पर मजबूर किया जा रहा था, जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बहजाद ने बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपको वह अनमोल परिंदा दे दिया जो मेरे लिए सब कुछ था। फिर आपने कहा उसका साथी लाओ, तो मैंने वह भी पकड़ कर ला दिया। लेकिन अब जो हुक्म आपने दिया है वह अजीब और नासमझी भरा है। मुझे तो यह तक मालूम नहीं कि काले देव का बाग आखिर है कहां। बादशाह ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब पता है। बहजाद ने झल्लाकर कहा, हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब कुछ मालूम है तो उसी से कहिए कि वह खुद जाकर समन का फूल ले आए। मगर बादशाह ने उसी मूर्खता में डूबे स्वर में कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही यह काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को मरवा दूंगा। बहजाद अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सारा षड्यंत्र उस चालाक दुकानदार का है और बादशाह उससे खेलने वाली कठपुतली मात्र है। बहजाद को अब साफ दिखने लगा था कि बादशाह से बहस करना दीवार से सिर फोड़ने के बराबर है। इसलिए वह चुपचाप महल से निकल आया और घर लौटते हुए अपने दिमाग में योजनाएं बनाने लगा। उसे याद आया कि शहर में एक बहुत बूढ़ा और अक्लमंद आदमी रहता है जो पुरानी कहानियों और गूढ़ रहस्यों का जानकार है। बहजाद सीधा उसके पास गया, उसे अपनी सारी बात बताई और पूछा, क्या यह सच है कि समन नाम का कोई फूल होता है जो काले देव के बाग में उगता है, और क्या वह फूल इन परिंदों की जिंदगी से जुड़ा होता है? बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह बिल्कुल सच है। इन 7 रंगी परिंदों की जिंदगी समन के फूल से जुड़ी है। साल में एक बार जब बहार आती है, ये परिंदे उस फूल को सूंघने जरूर जाते हैं, चाहे वे कहीं भी क्यों ना हों। इसलिए काला देव अपने बाग में हर साल यह फूल जरूर उगाता है और उन परिंदों को अपने पास बांधे रखता है। बहजाद ने उत्सुक होकर पूछा, अगर मैं वह फूल तोड़कर ले आऊं तो क्या परिंदे उस फूल के पीछे पीछे मेरे पास आ जाएंगे? बूढ़े ने कहा, बिल्कुल, ये परिंदे समन के फूल की खुशबू पहचानते हैं और जहां भी वह होगा उसी ओर खींचे चले जाएंगे। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। उस बाग तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि उसका एक ही दरवाजा है और उसे सिर्फ काला देव ही खोल सकता है। यह सुनकर भी बहजाद का हौसला कम नहीं हुआ। उसने निडर होकर कहा, मैं वह दरवाजा खुद खोल लूंगा, आप बस इतना बता दीजिए कि वह बाग कहाँ है। बूढ़े ने उसकी आंखों में झलकती जिद और सच्चाई को देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है बहजाद, सुनो। बूढ़े ने बहजाद को काले देव के बाग का पता बता दिया और गंभीर स्वर में चेतावनी दी, सुनो बेटे, तुमसे पहले कई बहादुर और ताकतवर लोग वहां गए, लेकिन कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया। काला देव बहुत शक्तिशाली है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मौत तय है। कोशिश करना कि तुम उसकी नजरों से छुपे रहो। अगर वह तुम्हें न देख सका तो समझो तुम्हारी जीत हुई। बहजाद ने बूढ़े की बातों को ध्यान से सुना और हर बात को अपने मन में बसा लिया। अगली सुबह वह बिना किसी को कुछ बताए अपने सफर पर निकल पड़ा। वह चलता गया, अनजानी और खतरनाक राहों को पार करता गया। अंततः वह काले देव के बाग के सामने पहुंच गया। बाग का दरवाजा बहुत बड़ा था, उसे विशालकाय चट्टानों को जोड़कर बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खोलना इंसानों के बस की बात ही नहीं। बहजाद ने दरवाजे के पास एक छांव में बैठने की कोशिश की, लेकिन सफर की थकावट इतनी थी कि उसकी आंखें फौरन लग गईं। उसकी नींद तब टूटी जब जमीन और हवा कांपने लगी, जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा हो।
यह शोर धीरे धीरे पास आता गया। बहज़ाद तुरंत समझ गया कि यह काले देव की आहट है जो बाग की ओर आ रहा है। वह फौरन पास की एक चट्टान के पीछे छुप गया। कुछ ही क्षणों में काला देव वहां पहुंच गया। बहज़ाद को ऐसा लगा जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ उसके पास से गुजर गया हो। काला देव ने भारी भरकम दरवाजा खोला, जिसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। बहज़ाद ने बिना कोई आवाज किए अपनी सांसें रोककर दबे पांव उसके पीछे पीछे कदम रखा, और जैसे ही देव बाग के भीतर गया, वह भी झट से अंदर घुस गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। अब वह बाग के अंदर था। एक ऐसा दृश्य उसके सामने था जिसे देखकर वह दंग रह गया। बाग स्वर्ग से कम नहीं था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनके रंग उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। हर फूल जैसे कोई जादू खुद में समेटे हुए था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो सीधे आत्मा तक उतरती थी। वहां पर ऐसे अनोखे परिंदे थे जिन्हें बहज़ाद ने कभी किसी किताब या हकीकत में नहीं देखा था। कुछ के पंख चमकते थे, कुछ हवा में स्थिर रह सकते थे, और कुछ तो इंसानों की तरह देख रहे थे। बहज़ाद चुपचाप झाड़ी के पीछे छुपा रहा। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे घंटों बिना हिले डुले बैठना आता था। यही आदत अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। सुबह होते ही काला देव अपने बाग से बाहर निकल गया। शायद वह शिकार की तलाश में था। जैसे ही वह बाग से दूर गया, बहज़ाद धीरे धीरे झाड़ी के पीछे से निकला और बाग के अंदर समन नाम के फूल की तलाश में घूमने लगा। उसे उस बूढ़े अक्लमंद की बताई हुई निशानियां याद थीं, और वह उन्हीं के आधार पर फूल को पहचानने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसे वही अजीब परिंदे भी नजर आए जो उसने कभी बादशाह को दिए थे। उनकी चमक, रंग और चाल ढाल बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन अब समस्या यह थी कि फूल बहुत थे और हर एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत। समन कौन सा है, यह बहज़ाद ठीक से नहीं जानता था। बाग में भटकते भटकते उसकी नजर एक बड़े मकान पर पड़ी जो बाग के बीचों बीच खड़ा था। वह समझ गया कि यही काले देव का निवास है। बहज़ाद धीरे से अंदर गया। वह मकान बहुत ही रहस्यमय और भव्य था। चमकते पत्थरों से सजा, दीवारों पर अजीब चित्र और हर कमरे में अलग अलग रहस्यमयी गंधें फैली हुई थीं। वहां कुल 40 कमरे थे और हर कमरा पिछले से ज्यादा अलंकृत और विचित्र था। मगर इन कमरों में कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और एक बेचैन करने वाली खामोशी। आखिरकार जब वह 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे कहीं से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। कमरा खाली था, लेकिन वह आवाज रुक नहीं रही थी। बहज़ाद को लगा कि वह आवाज फर्श के नीचे से आ रही है। उसने कमरे का कालीन हटाया तो देखा कि नीचे एक लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है जो बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। बहज़ाद ने वह दरवाजा खोला तो उसके नीचे पत्थर की बनी हुई एक तंग सीढ़ी नीचे जा रही थी। वह बिना वक्त गंवाए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे एक अंधेरा और सीलन भरा कमरा था। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, रोने की आवाज तेज होती गई। अब आवाज लगभग साफ थी। जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगीं, तो उसने देखा कि एक लड़की हवा में झूल रही है। उसके लंबे बाल छत के एक लोहे के कुंडे से बंधे हुए थे और वह उसी के सहारे लटकी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह दर्द से कराह रही थी। बहज़ाद को देखकर वह चौंक गई और घबराते हुए बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अगर काला देव आ गया तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहज़ाद ने शांत लहजे में जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, अभी वह बाग से बाहर गया है। पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? लड़की की आंखों में पीड़ा और थकावट थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम चंदा है। वह मनहूस देव मुझे कई साल पहले जबरदस्ती उठा लाया था। तब से मैं इसी अंधेरी कैद में हूं। न दिन देखा न सूरज, बस सन्नाटा और तन्हाई। बहज़ाद ने बिना वक्त गंवाए उसके बालों को धीरे धीरे खोलकर उसे नीचे उतारा। लड़की की आंखों में पहली बार राहत की चमक नजर आई। उसने थरथराते स्वर में पूछा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बहज़ाद ने चंदा को पूरी बात बताई। कैसे वह समन के फूल की तलाश में निकला, कैसे काले देव के बाग तक पहुंचा और कैसे बादशाह ने उसे धमकी दी कि अगर वह फूल न लाया तो उसकी मां की जान खतरे में होगी। यह सुनकर चंदा की आंखों में करुणा और ताकत की चमक उभरी। उसने कहा, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने ही उगाया था। अगर तुम मुझे यहां से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन के फूल उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएंगे।
उसने यह भी बताया कि काले देव के एक स्तंभ में कुछ तेज रफ्तार घोड़े बंधे हैं। बहजाद ने बिना देर किए स्तंभ की ओर दौड़ लगाई और वहां से 2 घोड़े खोल लिए। दोनों उन घोड़ों पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग के एक विशेष पत्थर को दबाने से मुख्य दरवाजा खुल जाता है। उसने वैसा ही किया। दरवाजा खुलते ही दोनों घोड़ों को सरपट भगाते हुए बाग से बाहर निकल आए। लंबे सफर और खतरे से भरे इस भागने के बाद वे आखिरकार बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की मां उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ी। उसने दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया और सुकून से पूछा, बेटा ये तो बताओ, जो फूल लेने गए थे क्या वो मिला? बहजाद थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अम्मी जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा जब से तुम गए हो बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बहजाद फूल लेकर आया या नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह के सिपाही फिर से आ पहुंचे और वही सवाल दोहराया। इससे पहले कि बहजाद कुछ कह पाता, चंदा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ फूल लेकर आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह को जाकर देगा। सिपाही संतुष्ट होकर लौट गए। सिपाहियों के जाते ही चंदा ने एक चाकू उठाया और अपनी उंगली में हल्की सी चीर लगा दी। उसकी उंगली से निकले 2 कतरे खून जमीन पर गिरे और पल भर में 2 खूबसूरत समन के फूल बन गए, 7 रंगों में चमकते, अनोखे और जादुई। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, काला देव को यही डर था, इसलिए उसने मुझे कैद कर रखा था। उसे मालूम था कि मैं अपने खून से समन के फूल बना सकती हूँ। बहजाद वह फूल लेकर महल पहुंचा। वहां देखा कि 7 रंगों वाले परिंदे बिल्कुल शांत थे, उदास और बेबस। उन्होंने चहचहाना तक बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही फूल उनके सामने रखे गए उनकी आंखों में चमक लौट आई। वे फौरन फड़फड़ाए, गाने लगे और पूरे महल में एक बार फिर उनकी सुरीली आवाजें गूंज उठीं, जैसे कोई जादू टूट गया हो और जीवन फिर से सांस लेने लगा हो। बादशाह समन के फूल और परिंदों की चहचहाहट देखकर बहुत खुश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका महल फिर से जिंदा हो गया हो। उसने बहजाद की पीठ थपथपाई और उसकी तारीफ की, मगर असली खुशी बहजाद की आंखों में नहीं, उसके दिल में थी, क्योंकि उसने अपनी मां को बचाया था, चंदा को आजादी दिलाई थी और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। लेकिन दूसरी तरफ चालाक दुकानदार यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठा। उसे यकीन था कि बहजाद इस बार नहीं बचेगा, मगर बहजाद न केवल बच गया बल्कि पहले से कहीं ज्यादा इज्जत और कामयाबी के साथ लौटा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।